हेलो दोस्तों, मैं मदन पाल ड्रीम पुलिस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सामान्य हिंदी के सिलेबस का। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सामान्य हिंदी का दिन प्रतिदिन जो है एग्जाम में रोल बढ़ता जा रहा है। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सिलेबस के बारे में। आज मैं आप लोगों को सामान्य हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट मेजर टॉपिक संधि पढ़ाने जा रहा हूं और आप लोग जो हैं इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। आज के बाद संधि का आपका जो भी डाउट होगा या आज से आप लोगों का डाउट, ये कहिए कि डाउट समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप जो है कमेंट करें, बताएं और आप लोगों का उस डाउट को भी क्लियर किया जाएगा। इसलिए आप लोग शुरू करते हैं। हम लोग आज का मेजर टॉपिक है संधि। संधि देखिए साथियों, जैसे नाम से ही पता चल रहा है संधि। संधि का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है संधि का? संधि का अर्थ होता है जोड़ना। संधि का अर्थ होता है जोड़ना। जैसे आप लोग जो है फ्लुएंसी में बोलते हैं संधि विच्छेद। विच्छेद दूसरा होता है, विच्छेद होता है तोड़ना। देखिए संधि मतलब जोड़ना। किसको जोड़ना? जोड़ना किसको? वर्णों को जोड़ना। और वर्णों को ही तोड़ना होता है, उसको कहते हैं विच्छेद। वर्णों को जोड़ना संधि कहलाता है। यानी कौन से वर्णों को जोड़ना? जब वर्ण जुड़ेंगे तो कम से कम 2 वर्ण तो बने। तो 2 वर्ण जुड़ते हैं तो आप देखिए क्या बनता है, किसे कहते हैं संधि। यहां देखिए 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। क्लियर? या यूं कहिए, या जब प्लस के पहले वाला वर्ण, देखिए साथियों मैंने लिखा प्लस के पहले वाला वर्ण। इस प्लस का आपको ध्यान रखना है, यही प्लस बनता है ना संधि में। प्लस के पहले कुछ लिखते हैं, प्लस के बाद कुछ लिखते हैं, तभी तो संधि करते हैं। प्लस के पहले वाला वर्ण प्लस के बाद वाले वर्ण के साथ मिलकर जब कोई नया वर्ण, या यूं कहिए कि तीसरा वर्ण, क्लियर? तीसरा वर्ण यानी नया वर्ण बनाते हैं तो उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। क्लियर हो गई होगी ये बात? देखिए समझिए क्या कहा गया कि प्लस के पहले वाला प्लस के बाद वाले वर्ण के साथ मिलकर जब कोई नया वर्ण बनाते हैं तो उसे संधि कहते हैं। जैसे देखिए समझिए, देखिए ये प्लस है, प्लस के पहले मैंने लिखा आ और प्लस के बाद भी लिखा है। ये एग्जाम्पल के लिए है, उदाहरण है। देखिए जब ये मिलते हैं तो नए वर्ण का निर्माण करते हैं और तीसरा जो वर्ण होता है वो आ होता है। अब ये कैसे आ होता है? और आ होता है, बड़ा होता है, इसमें कौन सी संधि लगी, क्या रूल लगा, ये तो आप लोगों को जब संधि बताई जाएगी, जब संधि पढ़ाई जाएगी, जब टाइप्स बताया जाएगा, उसमें ही आप लोगों का चलेगा। क्लियर? तो ये देखिए आप समझिए बात को। तो ये होती है क्या? संधि। एक होता है यहीं पर समझिए विच्छेद। विच्छेद किसे कहते हैं? विच्छेद देखिए जिन 2 वर्णों के मेल से संधि होती है उन्हें वापस उन्हीं की अवस्था में भेजना विच्छेद कहलाता है। समझिए बात को। जिन
दो वर्णों के मेल से संधि होती है, उन्हें वापस उन्हीं की अवस्था में भेजना। विच्छेद कहलाता है। विच्छेद कहलाता है। क्लियर है ये बात? जैसे देखिए अभी आप लोगों ने अ प्लस अ किया और इससे मिलके जो बना था वो आ बना था। बात को समझिए, विच्छेद ये है, ये संधि है, इसको वापस इन्हीं की अवस्था में भेज दिया गया, ये विच्छेद कहलाया। इसी को कहते हैं विच्छेद। क्लियर साथियों? अब समझिए बात को। अब पढ़ते हैं हम लोग संधि के टाइप्स, यानी कितने प्रकार की होती है संधि। तो साथियों आप लोगों ने जाना संधि और उसके विच्छेद, यानी आप लोगों ने नॉर्मल सी आप लोगों ने परिभाषा को जाना। अब आप देखिए संधि के प्रकार को पढ़िए। देखिए संधि जो होती है, संधि के प्रकार कितने प्रकार की संधि है? 3 प्रकार की संधि होती है। कौन कौन सी वो संधि है साथियों, यहां पर समझिए आप बात को। देखिए 3 प्रकार की संधि है, आप लोगों को उसको समझना है। कौन कौन सी वो संधि होती है ये समझिए। आप लोगों से कह रहे हैं संधि को आराम से आज आप लोग पढ़ लेंगे, आज के बाद आप लोगों का कोई डाउट नहीं रहेगा। बात को समझिए। देखिए संधि के 3 प्रकार होते हैं। प्रथम प्रकार की जो संधि होती है वो स्वर संधि होती है। स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये देखिए 3 प्रकार की संधि होती है। बात करते हैं स्वर संधि की। तो देखिए आप यही समझिए इस बात को, स्वर संधि और व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, थोड़ा सा आप यही फर्क समझिए। बाकी चीजें तो जब प्रॉपर क्लास इसकी आप लेंगे तो आप वही समझेंगे है क्या। देखिए समझिए स्वर संधि, यहां मैं आप लोगों को बता रहा हूं स्वर संधि में क्या होता है। देखिए ये प्लस होता है, प्लस के पहले भी स्वर रहता है और प्लस के बाद भी स्वर रहता है। यदि कहीं किसी शब्द में प्लस के पहले और प्लस के बाद स्वर रहे, वहां पर स्वर संधि ही होती है। अब ये बात अलग है कि कौन सी स्वर संधि है, वो तो आप टाइप्स जानेंगे तब पता चलेगा। इसी तरह देखिए व्यंजन संधि, प्लस के पहले व्यंजन ही होगा। और व्यंजन की पहचान मैं आप लोगों को बता दूं, व्यंजन की पहचान ये है कि प्लस के पहले जो भी वर्ण रहेगा, यानी प्रथम शब्द जो रहता है उसका अंतिम वर्ण के नीचे आपको हलंत लगा हुआ मिलेगा। अगर हलंत लगा है तो व्यंजन संधि ही होगी। और प्लस के बाद स्वर आए या फिर व्यंजन आए, इससे कोई मतलब नहीं रहता। स्वर आए या व्यंजन आए लेकिन पहले ही हलंत लगा हुआ मिलेगा, इस हलंत का आप लोगों को ध्यान रखना है, तो व्यंजन संधि होगी। इसी तरह देखिए विसर्ग संधि, विसर्ग संधि की ये पहचान है कि प्लस के पहले ये विसर्ग लगा हुआ मिलता है, विसर्ग लगा हुआ मिलेगा और प्लस के बाद में स्वर आए या फिर व्यंजन आए, इससे कोई मतलब नहीं है। ये आप लोगों का विसर्ग संधि होती है। क्लियर? तो देखिए आप लोगों ने जाना स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, संधि के 3 प्रकार हैं। इसी तरह देखिए जो स्वर संधि है, स्वर संधि के भी प्रकार होते हैं। कितने प्रकार की स्वर संधि होती है यहीं का यहीं जान लीजिए साथियों। क्या है
सवर संधि। सवर संधि 5 प्रकार की होती है। यही क्लियर कर देता हूं आप लोगों को। कभी कभी आप लोगों से एग्जाम में ऐसा पूछता है, हिंदी के पेपर में ऐसा पूछा गया कि संस्कृत में सवर संधि के प्रकार बताइए, तो वहां अलग है थोड़ा सा। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सबसे पहले आप संस्कृत को ही जान लीजिए। संस्कृत में सवर संधि के 8 प्रकार होते हैं, लेकिन हिंदी में 5 प्रकार की सवर संधि होती है। यह कौन से 5 प्रकार की सवर संधि है उसको थोड़ा सा जान लेते हैं, और उसी के बारे में आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आज तक आप लोगों ने ना कहीं देखी होगी ना पढ़ी होगी। वो चीज आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आजकल पूछ रहा है, कभी कभी पूछता है अक का किस संधि से संबंध है। आप समझ ही नहीं पाते अक है क्या। देखिए समझ लीजिए आप, सवर संधि के हिंदी में 5 भेद है, क्योंकि हम लोगों को हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है, इसलिए आप हिंदी से समझिए। देखिए प्रथम प्रकार की जो सवर संधि होती है वह होती है दीर्घ संधि। तो साथियों, आप लोगों ने जाना सवर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, संधि के 3 प्रकार हैं। इसी तरह से समझिए, सवर संधि हिंदी में 5 प्रकार की होती है, संस्कृत में 8 प्रकार की सवर संधि होती है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब समझिए आप, सवर संधि 5 प्रकार की जो हिंदी में रहती है, उसके टाइप्स क्या क्या हैं, वो कितने प्रकार की है, नाम क्या है, उसको आप समझिए। अब आप लोग देखिए क्या है। देखिए प्रथम प्रकार की जो सवर संधि होती है वो होती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दूसरा व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। बात को समझिए। कभी कभी आप लोग ऐसा देखते हैं अक क्या है, या कभी कभी आप लोग हिंदी के एग्जाम में इस तरीके से देखते हैं कि अकार सवर्ण दीर्घ आ जाता है। इस संधि के सूत्र का किस संधि से संबंध है तो पता ही नहीं चलता। आज मैं आप लोगों को देखिए, याद कुछ नहीं करना है, आप लोगों को केवल क्लास को देखना है, आराम से प्रेम से पढ़ना है, और प्रेम से जब आप पढ़ेंगे आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करना है। आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा, मेरी गारंटी है। आप लोग समझिए। देखिए दीर्घ संधि का एक सूत्र है। यह सूत्र कहां से आया आप लोग समझते होंगे। सूत्र आप लोगों ने सुना होगा, एक पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी। और तो अष्टाध्यायी को किसने लिखा आप लोगों को पता है, महर्षि पाणिनि ने लिखा। बहुत बड़े विद्वान संस्कृत के, उन्होंने माहेश्वर सूत्र दिया, अष्टाध्यायी लिखा। अष्ट मतलब 8, अध्याय मतलब अध्याय। इसका मतलब ये हुआ, उन्होंने संस्कृत की व्याकरण को 8 अध्यायों में लिख दिया। और आप लोग जैसे जानते हैं कि संस्कृत समस्त भाषाओं की जननी है। समझिए, संस्कृत समस्त भाषाओं की जननी है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी भी भाषा की प्रथम व्याकरण संस्कृत की व्याकरण को माना जाता है। समझिए बात को। तो देखिए दीर्घ संधि का जो सूत्र है वो यही आप लोग जान लेंगे। देखिए क्या है, अकह सवर्ण दीर्घ है। अकह सवर्ण दीर्घ, ये है दीर्घ संधि का सूत्र। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, दीर्घ संधि का सूत्र है, अकह सवर्ण दीर्घ है। ये मत सोचना कि सर ने पता नहीं क्या लिख दिया, कैसे इसको याद किया जाए। याद नहीं करना है, मैं आप लोगों को अभी एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आप तुरंत पहचान जाओगे किस संधि का सूत्र है। देखिए समझिए, गुण संधि। गुण संधि जो आपका होता है, इसका सूत्र होता है आद गुण। आद गुण, ये इसका सूत्र है। वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेची। वृद्धि रेची, ये इसका सूत्र है। ऐसी तरीके से देखिए यण संधि। यण संधि का सूत्र होता है इको यणची। इको यणची, इकोमोय। ये देखिए ये क्या है, इको यणची। ये क्या बनाया, लुप्ताक्षर। आप लोग समझते हैं ये होता है लुप्ताक्षर। इसको हम लोग आधा ऐ भी कहते हैं। कभी कभी आप लोगों के एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि
हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लेने वाला कौन सा वर्ण है, या कौन सा वर्ण है? तो कौन सा है वो? लुप्ताक्षर, इकोइन। जैसे आप लोग देखे पढ़ते आए आज तक, आप लोग ऐसा देखते होंगे कहीं भी जब ओम शब्द लिखा जाता है तो आप लोग ऐसा देखते होंगे, हम लोग इसका जब उच्चारण करते हैं तो ओम करते हैं, ये अधिक समय लेता है। इस तरीके से समझिए, देखिए हो गया। यहां देखिए इकोयनची, इकोयनची ये है, इस ना के नीचे भाई हलंत है, ध्यान रखेंगे। इकोयनची इसी तरीके से देखिए अयादि संधि का जो सूत्र होता है वो ऐचों यवायाव है, ऐचों यवायाव है, ये इसका सूत्र है, ऐचों यवायाव है। तो क्लियर हुई बात? देखिए समझिए कैसे करते हैं इसको। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा ऐचों यवायाव है? सवाल क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा अकय सवर्णी दीर्घ है, किस संधि का सूत्र है, या ऐसा पूछेगा दीर्घ संधि का सूत्र क्या है, या ऐसा पूछेगा अक का संबंध किस संधि से है। तो आप समझ लीजिए बात को, बिल्कुल नहीं घबराना है। जो भी संधि आपसे पूछा जाएगा, जिसका भी नाम पूछा जाएगा, सूत्र में उसका नाम पहले से मेंशन है। आप लोगों को यहाँ से ध्यान देना है। ये देखिए सूत्र में इनका नाम मेंशन है, और जिसका नाम मेंशन नहीं है उसका नाम भी बड़ा है, उसका सूत्र भी बड़ा है, जो यवायाव है। इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। तो साथियों आप लोगों ने जाना संधि को के प्रकार, 3 प्रकार की संधि होती है, और इसी क्रम में आप लोगों ने जाना कि सवर संधि जो है वो 5 प्रकार की होती है। पांचों के नाम आप लोगों ने जानी, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। इनके आप लोगों ने सूत्रों को जाना। तो साथियों ऐसी आशा करते हैं कि आप लोगों का ये जो क्लास रहा इसमें आप लोगों को संधि के प्रकार, और संधि में भी दीर्घ संधि के ये आप लोगों का सवर संधि के प्रकार बताए गए, इसके सूत्रों को बताया गया। आशा करता हूं आप लोग अब सूत्र कम से कम गलत नहीं करेंगे और टाइप्स को भी गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को दीर्घ संधि ये पढ़ाऊंगा, यहां से आप लोगों का स्टार्टिंग करेंगे दीर्घ संधि से। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से आशा करते हैं। तो साथियों आप लोगों ने जाना संधि के प्रकार को, आशा करते हैं आप लोग इसको जो समझ गए होंगे। तो साथियों आप लोगों से ऐसी आशा करते हैं कि आप लोग इसको जो है अच्छे से प्रेम से आप लोग इसको पढ़ेंगे, देखेंगे। तो आप लोगों को ये जो वीडियो बनाया गया, इस वीडियो का जो पर्पज है उन लोगों के लिए विशेष, जो लोग दिल्ली नहीं आ सकते, अच्छे सिटी में नहीं जाके पढ़ सकते, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। और इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दूसरे लोगों को शेयर करिए, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। मेन पर्पज जो है वो लोगों तक लाभ पहुंचाने का है। ठीक है साथियों? तो ठीक है, आप लोग ड्रीम पुलिस को देखते रहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।